मैं सबसे पहले बाबा साहब की 133वीं जयंती पे हमारे मुरैना के सभी नागरिकों की ओर से जिस तरह से हमारा ये चल समारोह निकल रहा है, हर बार की भांति इस बार भी चल समारोह बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। आप देखे होंगे बैरियल से लेकर और शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए जिस तरह से सभी धर्म के लोग बाबा साहब का सम्मान करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। आए लोगों ने तमाम सारे स्टॉल लगाकर उनका, किसी ने पानी, किसी ने शरबत, किसी ने कुछ लगा के बाबा साहब का हर साल की रात जो सम्मान किया है, मैं उनको 133वीं जन्म जयंती के अवसर पर सभी को बधाई देता हूं। धन्यवाद। बाबा साहेब का जो राष्ट्र निर्माण में योगदान है वो बहुत ही सराहनीय है। आज जो राष्ट्र निर्माण हो रहा है बाबा साहब के संविधान के अनुसार हो रहा है और आज का दिन हमारे लिए, हमारे समाज के बंधुओं के लिए, इस शहर के बंधुओं के लिए, समस्त देशवासियों के लिए बहुत ही प्रसन्नता का दिन है। बाबा साहब का हम बहुत ही ससम्मान करते हैं और समाज के बंधुओं का चल समारोह में पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत वंदना अभिनंदन करते हैं। बाबा साहब ने जो संविधान में हर वर्ग के लिए, महिला हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, सबके लिए प्रावधान किया है, हम उनका पुनः ससम्मान करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बाबा साहब की 133वीं जयंती पर हम बात कर रहे हैं कि 133वीं जयंती पर बाबा साहब की जयंती पर क्या संदेश देना चाहोगे युवाओं को? हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि हमें बाबा साहब के चरणों पर चलना चाहिए, पढ़ लिख कर अपने समाज की स्थिति को सुधारना चाहिए और एक अच्छे नागरिक होने का संदेश देना चाहिए। जिसमें संविधान बने 1950 से अभी तक देखा जाए तो 67 वर्ष के करीब हो गई है। बात करें तो बाबा साहब की जो बात है, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, उन नीतियों पर अभी तक कोई खरा नहीं उतर पाया है। तो ये समाज के लिए बात अच्छी है या बुरी है? समाज के लिए तो अच्छी नहीं है, पर इसके लिए भी हम लोगों को ही लड़ना पड़ेगा। हमारे लिए बाबा साहब ने लड़ाई की, अब हमारे पास कलम है, पढ़ लिख कर हमें भी इस लड़ाई को आगे बढ़ाना पड़ेगा। चलिए, तो लगातार बने रहिए। पढ़े लिखे लोगों को उस बात को भी मानना चाहिए जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है कि शिक्षित तो हम हैं लेकिन घर तक सीमित हैं, तो वो अभी समाज के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 133वीं जयंती है, देश भर में बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। आज मुरैना में भी मनाई जा रही है। हमारे साथ नेताजी मौजूद हैं जो कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर क्या कुछ रहने वाला है और क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब की जयंती? देखिए, बाबा साहब तो पूरे देश के ही महापुरुष हैं। किसी राजनीतिक दल और किसी समाज में वो बंध नहीं सकते, तो उनकी जयंती पर तो पूरा देश मना रहा है और उसी क्रम में हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी बाबा साहब को वही जैसे सभी लोग मनाते हैं उसी तरह, उसी श्रद्धा भाव से हमारी पार्टी भी बाबा साहब के जो भी बाबा साहब की सोच थी उन पर काम कर रही है। मोदी जी भी दलित पिछड़ों के लिए योजना बना रहे हैं, गरीबों के लिए योजना बना रहे हैं, तो एक तरह से वो बाबा साहब के काम को ही आगे बढ़ा रहे हैं। वो गरीबों का विशेष ध्यान रखते हैं, चाहे वो लाडली बहना हो, चाहे वो बहनों को सिलेंडर देने की योजना हो, चाहे वो भले ही आयुष्मान कार्ड का वो हो, जो भी है, जितनी भी योजना है वो गरीबों के हित को ध्यान में रखते हुए मोदी जी काम कर रहे हैं। और हम सब कार्यकर्ता भी यही चाहते हैं कि कमज़ोर वर्ग के लोग सभी वर्गों के साथ में मिल करके चलें और देश को मजबूत बनाएं। तो लगातार बने रही हमारे साथ। क्या कहेंगे, बाबा साहब की 133वीं जयंती है, क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब की जयंती? बाबा साहब की 133वीं जयंती है, हम लोग बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। आप देख सकते हैं कि पूरे शहर में इतना अच्छा नज़ारा है कि सभी बहनें, बच्चे से बच्चे निकल के बाहर हमारे आ रहे हैं। जो कभी बच्चे भी निकल के नहीं आते थे, बहनें निकल के नहीं आती थी, लेकिन आज आप देख सकते हैं इतनी लंबी रैली है और बहुत अच्छा लग रहा है हमें। चलिए, बने रही हमारे साथ। बाबा साहब की 133वीं जयंती है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम दलों के नेता मौजूद हैं और तमाम लीडर्स हमारे साथ मौजूद हैं। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती पर लगातार स्वागत चल रहा है, सम्मान चल रहा है। सम्मान समारोह के साथ साथ जो भीड़ है पीछे बाबा साहब की जयंती पर, वो देखने लायक भीड़ है। इसमें तमाम युवा साथी हो, चाहे बच्चे हों,
देखने के लिए ऐसा लगता है कि बाबा साहब की जयंती पर यह एक बड़ा बदलाव देखने के लिए मिल सकता है। क्या 2024 के आगे चुनाव को लेकर यह एकजुटता दिखाई जाएगी या फिर सिर्फ यह जयंती तक ही मौजूद रहेंगे? तो 2024 के इस लोकसभा चुनाव में क्या बदलाव होने वाला है, लगातार बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।